नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या ई इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाएगा उन टैक्स पेयर के द्वारा जिन्हों पे ये 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो रहा है। मैं पुनीत गोयल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया से अपने इस दूसरे वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोसेस जो हमें रजिस्ट्रेशन के लिए और ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए फॉलो करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था 1 अप्रैल 2022 से जिनकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से लेके 21-22 तक उन्हों के लिए ई इनवॉइस बनाना जरूरी हो गया है। और उसमें हमने ये भी डिस्कस करा था किस किस के लिए ये एप्लीकेबल है और कौन कौन एग्जम्प्ट है। अगर इसको डिटेल में जानना है या सुनना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको, ई इनवॉइस बनाने के लिए जो वेबसाइट बनी है उसका नाम है IRP बोला गया उसे, यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। और इसका नाम कंप्लीट नाम है इसका einvoice1.gov.in। ये जो पोर्टल है ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने बिल्टअप किया है ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा सवाल, जिन जिन की टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड कर जाती है और जिन पे ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो गया है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, मैं कैसे ई इनवॉइस को जनरेट करूँगा, किन किन केस में मुझे ई इनवॉइस जनरेट करना है। मीन्स खाली इनवॉइस के केस में करना है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट के केस में भी करना है। ये हमारे कुछ सवाल हैं जिसके जवाबों को हम ढूंढने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। पहली चीज, जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज की गई है उसके लिए उसका नाम है IRP। IRP का मतलब है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है? एक वेबसाइट को नाम है जिसका फुल एड्रेस है einvoice1.gov.in। इस पे हमें जाके चेक करना है कि क्या मैं ऑलरेडी मेरा GST नंबर को अनेबल्ड कर दिया गया है इनवॉइस बनाने के लिए या नहीं। अगर मेरा स्टेटस ऑलरेडी अपडेटेड है तो मुझे कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की फर्दर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड ईवे बिल के लिए यूज़ किया जाता है, मैं सेम आईडी पासवर्ड को यूज़ करके अपना ई इनवॉइस बना सकता हूँ। और अगर कोई टैक्स पेयर ऐसा है जिसका ईवे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड नहीं बना हुआ है, मीन्स लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बना हुआ है, वो जाकर दोबारा से इसमें बना लेगा अपना आईडी पासवर्ड और उसके बाद इसको यूज करके आप ई इनवॉइस बना सकते हैं। अब ये क्या है? ये एक सिंगल साइन ऑन सिस्टम है जिससे आप दो काम एक साथ कर सकते हो, एक ई इनवॉइसिंग और दूसरा ईवे बिल जनरेट कर सकते हो। अब मेरा सवाल ये है, मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और मैं रजिस्टर्ड कैसे होऊंगा ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। अब मेरा सवाल ये है कि ई इनवॉइस को कैसे जनरेट करना है। यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं। जैसे ये स्टेप्स हम फॉलो कर लेंगे हमारा ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और हमारा ये कंप्लायंस कंप्लीट हो जाता है। हमें इसमें क्या करना है? हमें इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि क्या अब मैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाना बंद कर दूंगा और अब मेरा इनवॉइस डायरेक्ट पोर्टल पे बनेगा? तो फिर मुझे ई इनवॉइस ही बनाना है और अपने सिस्टम में कोई भी इनवॉइस नहीं बनाना। तो इस सवाल का जवाब ये है, इनवॉइस जैसे हम पहले से बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनेगा, क्योंकि ई इनवॉइस जो एप्लीकेबल है B2B केसेस के लिए एप्लीकेबल है और एक्सपोर्ट केसेस के लिए एप्लीकेबल है, B2C के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हमारा जो बिल रेजिंग सिस्टम है हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में सेम रहेगा एज इट इज। अब जिन जिन बिलों पे मेरा मीन्स जो B2B या एक्सपोर्ट के लिए इनवॉइस बनाए गए हैं उन्हों पे ERN जनरेट करना उनके लिए मस्ट है। तो पहले क्या करूंगा, मैं अपना इनवॉइस जनरेट करूंगा अपने अकाउंटिंग सिस्टम से। फिर जो मेरा फाइनल इनवॉइस बनता है उसका मुझे JSON फाइल जनरेट करनी है। उस JSON फाइल को मैं वेबसाइट पे अपलोड करूंगा। इसे करने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूं या मैं GSP की सपोर्ट लूंगा, GST पोर्टल सर्विस प्रोवाइडर्स की, या फिर मैं किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हेल्प लूंगा। अब जब मेरा ये अपलोड हो जाएगा, फाइनल JSON अपलोड हो जाती है फाइनल इनवॉइस की, इसके बाद क्या होगा, IRN जनरेट होगा। IRN जनरेट होने से पहले
सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम में ये चेक किया जाएगा कि क्या ये इनवॉइस वैलिडली जनरेट किया जा सकता है या नहीं। जो भी उसमें क्रॉस चेक के पॉइंट दिए गए हैं उस इनवॉइस से रिगार्डिंग उन्हें रन किया जाएगा और उसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इज दिस ओके और नॉट। अगर ये ओके पाया गया तो आपका IRN जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद यहाँ पे दो चीजें एक साथ जनरेट होंगी आपकी, एक तो IRN होगा और साथ में QR कोड। अब ये जो QR कोड और IRN जनरेट हुआ है इसके बेसिस पे एक जो है रिटर्न JSON फाइल जनरेट करेगा सिस्टम। उसके बेसिस पे ही आपको ये कंफर्मेशन मिलती है कि आपका ई इनवॉइस जनरेट हो गया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एक काम और करता है, जो आपने डाटा ई इनवॉइस के लिए अपलोड करा है उसकी जानकारी दो जगह आपकी पास ऑन करेगा, एक GST पोर्टल पे करेगा, एक ई-वे बिल वेबसाइट पे करेगा। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें ई इनवॉइसिंग के, तो यहाँ पे दो चीजों का मेनली इंटीग्रेशन किया गया है। एक सप्लायर का IRP से, IRP कौन से वेबसाइट है जो यूज की जा रही है किसके लिए, ई इनवॉइस बनाने के लिए। दूसरा ERP से किसको हम लिंक कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं GST को के सिस्टम को और ई-वे बिल के सिस्टम को, और इसके साथ ही हम किसको और करते हैं, बायर को। तो यहाँ ई इनवॉइस बनने के बाद आपका जो QR कोड जनरेट होता है उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सरकार ने एक फैसिलिटी और दी है। एक मोबाइल ऐप अवेलेबल है ऑनलाइन पोर्टल पे जिसे आप डाउनलोड करोगे और जो ई इनवॉइस जनरेट हुआ है उसके QR कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या ये वैलिड ई इनवॉइस है या नहीं। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ई-वे बिल ई इनवॉइस जनरेट हो गया, क्या मैं उसे अमेंड या मॉडिफाई या कैंसिल कर सकता हूं। यहां हमारे पास अमेंड और मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम कैंसिल कर सकते हैं। ई इनवॉइस हमारा एक्सपोर्ट पर एप्लीकेबल होगा, पर SEZ के केस में ई इनवॉइस लागू नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जो मैं पॉइंट कवर करना चाहता था आपको ई इनवॉइस बनाने के लिए वो मैंने कवर करे हैं और आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आपको ई इनवॉइस से रिलेटेड और जानकारी लेनी है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी यूजफुल वीडियो आप देख पाएं और उनका फायदा ले सकें। धन्यवाद।